हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड अनैथेमा को याद करेंगे, जिसका मतलब होता है कर्ज, यानी कि श्राप या अभिशाप। ओके गाइस, तो गाइस इसको हम लोग कीवर्ड के माध्यम से बहुत ही इजी तरीके से हमेशा के लिए याद कर लेंगे। ओके, तो बस आप इस वीडियो को क्या करेंगे, गौर से देखते रहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो वर्ड है अनैथेमा, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो देखिए आपको इसमें क्या मिल रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पे मिल रहा है ANATH। इसको आप क्या लिख सकते हैं गाइज, इसको अनाथ लिख सकते हैं। ओके, और MA को आपने मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैं लिख दिया है। ओके गाइज, आप चाहे जैसे भी याद कर सकते हैं, केवल अनाथ भी याद कर सकते हैं, इतना भी काफ़ी है। ठीक है, लेकिन मैंने मैं भी लिख दिया। ठीक है, अनाथमा को अनाथमय। ओके गाइज, तो जैसे मन वैसे याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब इसका स्टोरी समझते हैं। ओके गाइज, तो देखिए ये लड़का क्या है, ये लड़का जो है अनाथ हो चुका है। ठीक है, अनाथ का मतलब जिसके माता पिता न हो, ठीक है, गुजर चुके हों। तो ये लड़का बैठ के एकदम डिप्रेशन में सोच रहा है कि हे प्रभु, मैं ऐसा क्या किया था कि आप मुझे इतना बड़ा श्राप दे दिए, इतना बड़ा अभिशाप दे दिए कि मुझसे मतलब मेरे माता पिता को ही क्या कर लिया, आप छीन लिए। ऐसे सोच रहा है। ठीक है, ऐसे बैठ के डिप्रेशन में क्या कर रहा है ये लड़का, सोच रहा है। ओके, तो ये सोच रहा है। तो देखिए अब यहाँ जैसे ही देखेंगे वर्ड को अनैथेमा, अनैथेमा लिखा है। तो अनैथेमा को आप क्या पढ़ेंगे कीवर्ड के माध्यम से कि हाँ मैंने इसका क्या बैठाया था, अनाथमय। ठीक है, अनैथेमा अनाथमय। ओके, तो यहाँ से जैसे ही अनाथमय पढ़ेंगे तो क्या दिमाग में आना चाहिए आपके, तो ये आना चाहिए कि हाँ वो लड़का क्या सोच रहा था, अनाथमय। तो अनाथमय क्यों सोच रहा था, अब प्रभु से ये क्वेश्चन कर रहा था वो बैठ के। ठीक है, ईश्वर से, ये अनाथमय क्यों हो गया। ओके, ऐसे सोच रहा था वो लड़का। ठीक है, अनाथमय क्यों हो गया, आप इतना बड़ा श्राप मुझे क्यों दे दिए। ठीक है, क्या ऐसे इतना बड़ा गलती कर दिया था। ठीक है, तो ऐसे सोच रहा था। तो बस स्टोरी के माध्यम से इतना हम लोग याद करने के लिए बैठा दिए। ओके, अनैथेमा देखेंगे वर्ड तो अब क्या दिमाग में आए, अनाथमय। अब अनाथमय वो लड़का कैसे हुआ था, श्राप या अभिशाप की वजह से। ओके, तो अनाथमय, अभिशाप या श्राप। ओके, तो इस प्रकार से इसको याद कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब इसका हम लोग सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये सब देख लेते हैं। ठीक है, सिनोनिम यानी कि सिमिलर, यानी कि हिंदी में पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो चलिए देखिए कर्ज का मतलब क्या होता है गाइज, कर्ज का मतलब भी होता है कि अभिशाप या श्राप, किसी को अभिशाप दे देना। ओके गाइज, कर्ज देना। ठीक है, कर्ज यानी कि श्राप या अभिशाप देना। ओके, तो ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया इसका भी, अनैथेमा का कर्ज। ओके, और एक्सिक्रेशन, एक्सिक्रेशन का मतलब क्या होता है गाइज, एक्सिक्रेशन का मतलब होता है कि फटकार। ठीक है गाइज, आप किसी को फटकारेंगे तो वो भी क्या है कि एक हिसाब से आप क्या है उसको फटकार रहे हैं, यानी कि श्राप दे रहे हैं उसको। ठीक है गाइज, तो ये क्या हो गया, ये भी सिमिलर हो गया। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आता होगा। और देखिए मेलेडिक्शन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी फटकार होता है। ओके गाइज, तो ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया सिमिलर वर्ड। ठीक है, इसका मतलब भी फटकार होता है। ठीक है, और ये क्या है, रिप्रूफ, इसका मतलब भी क्या होता है गाइज, इसका मतलब भी होता है फटकार। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी सिमिलर हो गया, यानी कि पर्यायवाची ये भी हो गया। ओके, और इम्प्रिकेशन मतलब क्या होता है गाइज, इम्प्रिकेशन का मतलब होता है श्राप। ठीक है, तो श्राप हो गया, यानी कि तो ये क्या हो गया, श्राप। श्राप का मतलब तो ये क्या हो गया, श्राप यानी अभिशाप, ये क्या होगा, ये भी सिमिलर हो गया इसका। ओके गाइज, तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ आया होगा। और इसका एंटोनिम्स देख लेते हैं। चलिए, तो देखिए बेनेडिक्शन का मतलब क्या होता है गाइज, बेनेडिक्शन का मतलब होता है आशीर्वाद। ओके गाइज, बेनेडिक्शन का मतलब क्या होता है, आशीर्वाद। ओके, तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्या दे रहे थे, श्राप दे रहे थे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आशीर्वाद हो जाएगा। ओके गाइज, यहाँ पे श्राप था और यहाँ पे आशीर्वाद। ओके, आशीर्वाद को मतलब किसी को शुभकामना देना। ओके, और ब्लेसिंग का मतलब ब्लेसिंग्स का मतलब भी क्या होगा, आशीर्वाद। ओके गाइज, तो ये क्या हो गया, इसका एंटोनिम्स हो गया, यानी कि यहाँ पे उसका उल्टा हो रहा है। यहाँ पे एकदम आप क्या कर रहे हैं, उसको एकदम श्राप दे रहे हैं, यानी कि उससे नाखुश हैं आप, खुश नहीं है। और यहाँ पे आशीर्वाद दे रहे हैं, यानी कि बहुत उससे खुश हैं। ओके, और यहाँ पे क्या है, ब्लेसिंग्स का मतलब आशीर्वाद, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये भी एंटोनिम्स हो जाएगा इसका। ओके, और यहाँ पे ये बेनिसन का मतलब क्या होता है गाइज, बेनिसन का मतलब होता है कि आप किसी को शुभकामना देना, शुभकामना देंगे आप। ठीक है, शुभकामना देंगे यानी कि उससे आप खुश हैं, उसको आप आशीर्वाद देंगे, शुभकामना कि आप अच्छे से जियो, हज़ारों साल जियो। ठीक है गाइज, तो इस प्रकार से गाइज अब देख रहे हैं कि इतना सारा वर्ड्स हमने पढ़ लिया और इसको हमने कीवर्ड के माध्यम से याद भी कर लिया। ओके गाइज, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, और इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।